नमस्कार साथियों, प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, हो जाओ तैयार, हो जाओ अलर्ट। आज बीएड की जो श्रृंखला चल रही थी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाता है और कुछ प्रश्न आपके लिए फिर लाए गए। ठीक है, प्रश्न सभी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं वह चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे आप लोगों को और आपके सभी मित्रों को लाभ हो सके। चलिए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं। जो प्रश्न आज दिए गए हैं उन प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से ही चैनल चल रहा है, आप लोगों की अथक मेहनत के कारण चैनल इस दशा तक पहुंचा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यूज मिलेंगे तो वीडियो प्रतिदिन डाला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। स्थावर का विलोम क्या है? यहाँ प्रश्न कट गया है तो यहाँ लिखा है स्थावर का विलोम क्या है। तो स्थावर का विलोम होता है जंगम। चंचल का अगर कहीं आपसे विलोम पूछा जाए तो चंचल का विलोम होता है एकाग्र। चेतन का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो चेतन का विलोम होता है जड़। ठीक है, आगे चलते हैं। मूक का विलोम क्या होता है? तो मूक का विलोम वाचाल होता है। मूक का विलोम क्या होता है? वाचाल होता है। कटुभाषी का क्या होता है? तो कटुभाषी का हो जाता है मृदुभाषी। और अगर मृदुभाषी का पूछा जाए तो हो जाता है कटुभाषी। अपभाषी का क्या होता है? तो अपभाषी के लिए होता है बहुभाषी। क्या होता है? बहुभाषी, जो अनेक भाषाओं को जानता हो। ग्रस्त का विपरीतार्थी क्या होता है? तो ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त। ग्रस्त का विलोम क्या होता है? मुक्त। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न सभी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? आज ही जस्ट बताया था। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? तो उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को उखाड़ना और रोपण। तो उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा? रोपण या निमीलन। निमीलन, रोपण या निमीलन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द छांटिए। जैसे भूत भूत का भविष्य होता है, सही है। पुरस्कार का तिरस्कार होता है, सही है। मूक का वाचाल होता है, सही है। प्रवेश का विलोम निवेश नहीं, प्रवेश का विलोम निकास होता है। निकास। ठीक है, आगे चलते हैं। निस्वार्थ का विलोम क्या होता है? तो निस्वार्थ का विलोम होता है, देखो, निस्वार्थ का विलोम होता है परार्थी। ठीक है, या स्वार्थी शब्द भी हो जाएगा। अब यहाँ दोनों दिए हुए हैं तो देखो, निस्वार्थ का मतलब होता है बिना स्वार्थ के और परार्थी का मतलब होता है दूसरे के स्वार्थ के लिए और स्वार्थी का मतलब होता है अपने स्वार्थ के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ स्वार्थी नहीं होता तो आंसर क्या हो जाता? परार्थी। आगे चलते हैं। आकर्षण का विलोम क्या होता है? तो आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? तो अर्वाचीन का विलोम लिख लेना क्या होता है? प्राचीन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? देखो, अक्षी होता है, द्रग होता है, नयन होता है, लेकिन द्रग अम्बु नहीं होता है। द्रग अम्बु का मतलब हो गया आंख का जल, और आंख का जल ये किसका पर्यायवाची हो जाता है? तो आंसू का। किसका हो जाता है?
आंसू का, और आंसू शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो, अनिल है, समीर है, तो पवन है, रे कौन सा गया? अनल। अनल हवा का नहीं, ये आग का पर्यायवाची होता है। याद करने के लिए अगर तरीका देखो तो आ प्लस नल, आ का मतलब होता है नहीं, नल का मतलब नल, नल से नहीं, नल से दूर कौन जाता है? आग। तो किसका हो जाएगा? आग का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? देखो, अचला। अचला किसका होता है? पृथ्वी का। अचल, गिरी और अद्री ये किसके हो जाते हैं? पहाड़ के। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो जलद, घन और अंबर है। लेकिन तोयज जो शब्द है, हमने आपको तरीका बताया था कि जल के पर्यायवाची में, जल के पर्यायवाची में, जल के पर्यायवाची में जा लगाने पर, जा लगाने पर कमल की बनती है। जा लगाने पर किसकी बनती है? कमल की। और दा लगाने पर, दा लगाने पर किसके बन जाते हैं? तो बादल के। किसके बन जाते हैं? बादल के। और धी लगाने पर बन जाते हैं समुद्र के। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? देखो, नीरज है, ये अभी बताया था जा वाले। अरविंद है, उत्पल है, ये दा लगा है कि नहीं? तो दा वाला किसका हो जाएगा? बादल का। ठीक है, ऐसी छांटते हैं इन्हें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो, सूर्य का दिनकर होता है, दिवाकर होता है, प्रभाकर होता है, लेकिन हिमकर नहीं होता है। और हिमकर अगर जानना चाहो तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चाहो तो चंद्रमा के दो चार पर्यायवाची आप देख लो। देखो, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा का राका, राका पति, वेदु, मृगांक, मृगांक, द्विजराज, द्विजराज। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? चंद्रमा के। निशाकर, कितने भी लिख लो, ये थोड़े बेहद इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, चलते आगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो देखो, महावीर, महावीर के भी अनेक अर्थ होते हैं, अनंत के भी अनेक अर्थ होते हैं, और कनक के भी अनेक अर्थ होते हैं। देख लेते हैं, जैसे महावीर, महावीर हनुमान को भी कहा जाता है। और महावीर जैन आचार्य को भी कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कनक सोना को कहा जाता है, कनक धतूरा को कहा जाता है, कनक टेसू को कहा जाता है, कनक गेहूं को कहा जाता है। ये किसके हो गए? कनक के। अनंत, जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहा जाता है। भगवान को अनंत कहा जाता है, आसमान को अनंत कहा जाता है, आकाश को अनंत कहा जाता है। तो कौन सा शब्द रह गया? हत्या। हत्या केवल एक ही अर्थ में प्रयोग होती है, इसलिए हत्या अनेकार्थी शब्द नहीं है।
देखिए कौन सा पत्र शब्द का अर्थ नहीं है। पत्र का एक अर्थ चिट्ठी भी होता है, ठीक है। पत्र का एक अर्थ पत्ता भी होता है, और पत्र का एक अर्थ लेख भी होता है, लेकिन पत्र का अंक पंख नहीं होता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया जिसका अर्थ भिन्न होता है।